एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये मोबाइल है और इस मोबाइल में ये आप ईएमएफ मीटर आप देख रहे हैं। ईएमएफ मीटर आप फ्रीली, ये ऐप है, कई सारे ऐप हैं ईएमएफ मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर, और वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि आपके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना है। फिलहाल ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये रेड में दिखा रहा है, और इसका नंबर अगर मैं पढ़ूँ जो मिली गॉज में है, दैट इज़ 11800 के आसपास, 11900 के आसपास आपको दिख रहा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास होगा उतना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में होगा, और जितना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उतने ज़्यादा फिजिकल डिजीज़ एंड मेंटल डिजीज़ एंड स्पेसिफिक जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, या छोटे बच्चे आप देखते हैं कि हमेशा वो मोबाइल से चिपके रहते हैं, उनका हाइपर एक्टिविटी क्लियरली बाकियों से अलग दिखेगा, और इस तरह के कुछ अजीबोगरीब हरकतें, और कई बार ऐसे हरकतें जो कि उनके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, खतरनाक हरकतें करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो कमाल है आपके आसपास बेहद बेहद डेंजरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। कितना डेंजरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास कैसे है, क्यों है, और क्या करें कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम बच्चे को दूर करें अगर आप एडीएचडी ऑटिज्म को ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट्स, एडीएचडी के बच्चों के पेरेंट्स, कि कोई एक बात बताइए जिससे मैं अपने बच्चे के सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ दे पाऊँ, तो वो है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने बच्चों के आसपास से जितना हो सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हटाइए, नंबर 1। नंबर 2, कीप योर चाइल्ड एट 0 वोल्ट। कीप योर चाइल्ड एट 0 वोल्ट। जितना ज़्यादा बच्चा 0 वोल्ट पे रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ी से उसके जो सिम्टम्स हैं, एडीएचडी के सिम्टम्स, ऑटिज्म के सिम्टम्स, उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ क्लियरली आपको भी दिखेगा, सोसाइटी को भी दिखेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऐप है ये आप देख रहे हैं, ये ऐप में आप देख रहे हैं क्लियरली कि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब 14670 के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा है, लाल में है, डेंजरसली हाई है, जो कि आपके बॉडी को या छोटे बच्चे के बॉडी को, उनके दिमाग को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा अगर लंबे लंबे समय तक इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास आपका बच्चा रहेगा। और ये जो मोबाइल है इसका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो है ही, लेकिन ये एक आईपैड के ऊपर रखा हुआ है। इस आईपैड से अगर मैं मोबाइल को हटा दूँ, ये आईपैड को मैंने जैसे ही हटाया, आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसका ग्रीन जोन में आ गया। अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि मोबाइल का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सामने जो कैमरा है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ जो वाईफाई चल रहा है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसके अलावा जो गैजेट्स इधर उधर रखे हैं उन सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैं इसका पोजीशन को, इस मोबाइल को चेंज करता हूँ तो अकॉर्डिंगली अगर किसी भी गैजेट के नज़दीक लाऊंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने मोबाइल के नज़दीक लाया फिर ये चेंज होता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चे गैजेट्स के पास रहेंगे उतना ज़्यादा उनके, अगर नॉर्मल बच्चे हैं दे विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग एन एडीएचडी चिल्ड्रन। अगर एडीएचडी है दैट विल कीप ऑन गेटिंग वर्स, अगर ऑटिज्म है तो वो और वर्स होगा। किसी भी नॉर्मल बच्चे को एडीएचडी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि उनको एक मोबाइल दे दो और ये इंश्योर करो दिन में कई घंटे मोबाइल से चिपके रहें। और एक और काम भी कर सकते हैं आप कि जिस कमरे में बच्चा सोता हो उस कमरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बड़ा तेज़ होना चाहिए, यानी कि वाईफाई ऑन होने चाहिए, बहुत सारे गैजेट्स होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जहाँ पे आप सो रहे हैं सिर रख के उसके पास ही मोबाइल रख के चार्ज करो रात भर चार्जर में। जब मोबाइल आपका चार्जिंग में होता है या जब मोबाइल पे आप बात करते हैं उस वक्त जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हाईएस्ट होता है। साथ में अगर मोबाइल में बात कर रहे हैं और आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं ये और ज़्यादा हाई और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको दिख रही होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर यही हम लाइफस्टाइल रखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एजिटेटिंग हो जाता है। छोटे बच्चों की बातें छोड़ ही दीजिए, सभी का ब्रेन एजिटेटिव हो जाता है और एकोमोडेटिव जो एक हमारा एक बेसिक भाव है उससे हम दूर होने लगते हैं। बात बात पे चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आ जाना या संतुलन खो देना या इमोशनल अप्स एंड डाउन होना, ये सारी चीज़ें आपके सिम्टम्स हो सकते हैं या होते हैं। तो पहली बात जो अभी तक का जो हम कंक्लूड करें
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ऑटिज्म एंड ADHD के बच्चों को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके सिम्टम्स में रिलीफ पाने में। तो दूर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो उनके हाथ से ये मोबाइल छीनना होगा। याद कीजिए मेरे उम्र के लोग, हम जब थे तो हमारे पास कोई मोबाइल था नहीं, क्योंकि तब तक मोबाइल का आविष्कार ही नहीं हुआ था। दैट वे वी वर ब्लेस्ड। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल अगर नहीं होगा तो इसके बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। हमने अपनी ज़िंदगी, अधिकतर ज़िंदगी बिना मोबाइल के देखी है। लेकिन अभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है कि एक बच्चे को अगर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और एक हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़ा दो तो बच्चे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से एक शराबी को अगर एक बोतल पकड़ा दें तो उसको पूरे दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको उसकी लत लग चुकी है। ठीक उसी तरह से ना केवल मैं ADHD और ऑटिज्म के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ। कि आप देखेंगे किसी रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में जाएंगे, आप देखेंगे छोटा से छोटा बच्चा, इवन कुछ महीने के बच्चे के भी हाथ में उसके पास एक गैजेट मम्मी पकड़ा देती हैं और 1-2 घंटा 3-4 घंटे के लिए तो फ्रीडम मिल ही गया। वो तंग नहीं करेगा, वो पूरी तरह से ग्लूड है उस मोबाइल से, और मोबाइल से जो आने वाले रेडिएशंस हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चे को लगातार इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसके बाद उस बच्चे में जब कुछ ना कुछ कमियां आने लगती हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाते हैं या ADHD के सिम्टम आने लगते हैं, तो पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ना तो पेरेंट्स को कभी ये समझ आएगा, ना डॉक्टर्स कभी ये बताएंगे। वो जो भी बताएंगे उनसे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ना कभी हुआ है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आपको खुद को भी और बच्चे को भी दूर रखना है। अच्छा, दूर कैसे रखना है? उसके कुछ सिंपल मेथड्स हैं, उसको आपको समझने पड़ेंगे। नंबर 1, एटलीस्ट बच्चा जहाँ सो रहा है जिस रूम में, उस रूम में कोई वाईफाई ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उस रूम में कोई गैजेट्स ना हो। नंबर 3, कोई चार्जिंग भी ना हो। नंबर 4, अगर टेलीविज़न है ऑब्वियसली सो रहे हैं तो वो ऑफ होगा, लेकिन उसका जो प्लग है उसको भी निकाल दिया जाए। इस तरह से कुछ बेसिक बातों का हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हम ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट बच्चे के सोते वक्त उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना मिनिमाइज कर सकें उतना मिनिमाइज करें, और पूरे दिन भर में भी जितना हो सके, मुश्किल है, असंभव नहीं, कि मोबाइल से बच्चे को दूर रखें, बिल्कुल दूर रखें। मतलब मान लो कि एक टाइम आ गया कि जब पूरे दुनिया के सारे मोबाइल गायब हो गए, एक ऐसी परिस्थिति आ गई, इट इज़ अ मैटर ऑफ द लाइफ एंड डेथ, राइट। तो एक तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बच्चे के हाथ से अगर मोबाइल छीना तो बच्चे का भविष्य आप बना रहे हैं, ये सोच के। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी ज़रूरी हो जितना कि बच्चे का ठीक होना। अगर इस सोच से आप सहमत हैं तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लीजिए, कोई रीज़न नहीं उसको मोबाइल देने का, और उससे उसके सिम्टम अगर हाथ में रहेगा, एग्रवेट ही होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर किया। अब हमने अपने ऑटिज़म और ADHD के बच्चों में जो सबसे तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखा है, वो सिर्फ इकलौता एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से ऑटिज़म और ADHD के बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकता है या लाता है, वो है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब बच्चे को की वोल्टेज अगर 0 हो जाए तो फिर उसके अंदर ऐसे बदलाव आएंगे या आते हैं जिससे ऑटिज़म एंड ADHD के सिम्टम्स आपकी आंखों के सामने इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। वेरी वेरी क्लियर, द वोल्टेज ऑफ द चाइल्ड शुड बी एट 0 वोल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, 24 घंटे में। 0 वोल्ट कैसे पता करेंगे? उसके लिए देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनको पता है, इस तरह के गैजेट्स आते हैं, ये मल्टीमीटर है, वोल्ट मीटर है, इससे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इससे नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल गैजेट की वोल्टेज चेक करते हैं, लेकिन हम इंसान की भी करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, और हम ये दिखाते हैं कि 0 वोल्ट होना कितना आवश्यक है। फिलहाल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाइड ये है, मेरी बात को गौर से सुनिए। जब आप या कोई भी इंसान, फॉर दैट मैटर कोई भी जानवर, धरती को, मिट्टी को, घास को, आउटडोर, मिट्टी यहाँ ला के कमरे में तब उसको छूना नहीं है, राइट। कोई फ्लावर पॉट में मिट्टी उसको नहीं छूना है, राइट। कोई प्लांट है जो इंडोर है उसको नहीं टच करने की बात कर रहा हूँ। जब आप आउटडोर जाते हैं, बाहर जाके कोई पार्क है, कोई गार्डन है, वहाँ नंगे पैर जब आपके पैर ज़मीन पे पड़ते हैं, मिट्टी पे पड़ते हैं, घास में पड़ते हैं, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आपकी वोल्टेज शून्य हो जाती है। धरती की वोल्टेज शून्य है, और जब आप धरती पे पैर रखते हैं, धरती से इलेक्ट्रॉन लिटरली आपके बॉडी में एंटर करता है। इट टेक्स अबाउट 10 सेकेंड, और उसके बाद जब आप अपनी वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्ट मीटर से कर सकते हैं करने को, तो आपकी वोल्टेज शून्य हो जाती है। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा
ऐसे बच्चों को, ADHD ऑटिज्म के बच्चों को धरती के कांटेक्ट में रखेंगे, कंक्रीट के कांटेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके घर के फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाहर जो गार्डन है, गार्डन में या जो पार्क है, और वहाँ जो एरिया है जो कि सीमेंटेड नहीं है, जिसमें घास हो या मिट्टी हो, वो भी चलेगा। तो वहाँ पे अगर बच्चे खेलें नंगे पैर, जूते चप्पल के बिना, और ऐसा कम से कम 1 घंटा कर पाए, दिन में करे, रात में करे, आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट दिन में 4-5 बार कर ले, तो जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे आप देखेंगे, हैरान होंगे कि बच्चे के सिम्टम्स किस प्रकार इम्प्रूव होते दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे अच्छे हॉस्पिटल की ऑटिज्म और ADHD के बच्चों के लिए। दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा हो सकता है? अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी हालत में बच्चे में टेंजिबल इम्प्रूवमेंट, उनके सिम्टम में मुझे देखना ही है, तो 1 महीने का एक चैलेंज लेके देखते हैं। चैलेंज ये कि आप कोई अपने घर के आसपास कुछ किलोमीटर दूर, 100-200 किलोमीटर दूर, जहाँ तक भी नियरेस्ट एक ऐसी जगह ढूंढिए, वो कोई गांव हो सकता है, कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई रिजॉर्ट हो सकता है, कोई नेशनल पार्क हो सकता है, जहाँ पे जाके आपको रहना है 1 महीने। ये हॉस्पिटल मान लीजिए, हॉस्पिटल भी तो लोग जाके एडमिट होते हैं, रहते हैं कुछ दिन, राइट? तो बच्चे का हॉस्पिटल कौन सा होगा? एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेचुरली नहीं है, जहाँ पे मोबाइल के टावर नहीं है, जहाँ पे वाईफाई नहीं है, जहाँ पे इवन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है या बहुत कम है, ऐसी जगह ढूंढनी होगी। आफ्टर ऑल आपके बच्चे का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ये तो कर ही सकते हैं, थोड़े दिन के लिए करना है, और हमें पता है कि रिजल्ट आपको मिलेगा। वो ढूंढिए, कोई टाइगर रिजर्व हो, कोई नेशनल पार्क हो, जिसके अंदर भी हट बने होते हैं, अंदर भी रिजॉर्ट बने होते हैं, जो लगभग नेचर के करीब होते हैं। आपको बच्चे के पैर से जूते चप्पल निकालने हैं, और अधिकतर नेचर के करीब, यानी कि वो जंगल में या पार्क में या गार्डन में जितनी देर वो खेल सके, नहीं खेलना तो बैठ सके, धरती के कांटेक्ट में रह सके, जब ये करेंगे, दिन रात ये करेंगे, तो आप देखेंगे। फिलहाल तो जो लोग सिटी के सेटअप में है, शहरों में है, वो इतना तो करना ही पड़ेगा कि 1 घंटे एटलीस्ट पार्क में जाके नंगे पैर खेले या बैठे, कोई ना कोई एक्टिविटी करे। तो या फिर अगर आपके घर के बाहर ही, आपके घर के प्रीमिसेस में ही कोई छोटा मोटा टेरेस है, गार्डन है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि धरती से सीधा कांटेक्ट हो सकता है, तो वहीं बच्चा बैठ के नंगे पैर अगर अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी करता है कुछ भी, तो ये भी एक टाइम इंक्लूड हो गया कि वो 0 वोल्ट में उतनी देर रहा। कितनी देर रहना चाहिए? मिनिमम 1 घंटा रहना चाहिए टू सी सम इफेक्ट। मैक्सिमम कितनी देर रहना चाहिए? 24 घंटे रहना चाहिए, राइट? लेकिन 24 घंटे कैसे रहेंगे हम? तो भाई रात को बच्चे को सड़क पे या ग्राउंड में, सड़क पे तो खैर कंक्रीट होता है, पार्क में नहीं बोलेंगे जाके सो जाओ, हाँ मैं समझता हूँ नहीं बोलेंगे आप, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसा जुगाड़ जैसा मैंने खुद किया है, अपने ऑफिस में किया है, मैंने अपने घर पे किया है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये है कॉपर का स्ट्रिप। ये मैंने आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप भी घर पे, अपने घर पे कर सकें, आपका जो डाइनिंग एरिया वहाँ कर सकें। ये कॉपर का स्ट्रिप है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये 2 तार है। ये तार अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो तार है इसको अगर आप फॉलो करेंगे, ये तार सीधे धरती से जुड़ा है। ये तार आगे नीचे ऐसा एक ग्राउंडिंग, ये एक कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर धरती से नीचे तक इसको गाड़ा हुआ है, और कॉपर वायर का दूसरा छोर इस तार से जुड़ा है, और यही तार इस कॉपर स्ट्रिप में लगा हुआ है। अब नंगे पैर अगर मैं ऐसे रखता हूँ अपने दोनों पैर, तो अब मेरी वोल्टेज अगर वोल्ट मीटर से मेजर करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी 0 वोल्ट। अब ये हो चुका है। तो मेरे अगर पूरे ऑफिस में देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रिप्स बने हुए हैं, और हमारी जो टीममेट हैं वो पूरे दिन भर जब यहाँ काम करते हैं तो अपना जूते चप्पल उतार के दोनों पैर स्ट्रिप के ऊपर रख देते हैं, और सुबह से शाम तक जब काम करते हैं, यानी कि 8-9 घंटे लगातार वो 0 वोल्ट पे रहते हैं। 0 वोल्ट में रहने के दे आर परफेक्टली हेल्दी अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन 0 वोल्ट पे शाम को जब निकलते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल लगभग वही होती है, उतने ही फ्रेश होते हैं जितना कि सुबह थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 0 वोल्ट सिर्फ ADHD या ऑटिज्म के पेशेंट के लिए आवश्यक नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए ज़रूरी है। याद रखिए कि इंसान के अलावा दुनिया का हर प्राणी धरती से जुड़ा हुआ है। पक्षी भी पेड़ पे बैठता है, और पेड़ धरती से जुड़ा है, कंडक्टिव है, और पक्षी भी जब पेड़ पे बैठता है, घोंसले पे बैठता है, उस वक्त उसकी वोल्टेज 0 हो जाती है। इंसान यानी कि आप या मैं,
हम लोग लास्ट टाइम अगर पूछूं कब आप धरती से जुड़े, आपको नहीं पता होगा। और वहाँ पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि रोज़ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी खाली टाइम है सामने के पार्क में, गार्डन में जाके बैठें। उनको पता है और हमें पता है कि जैसे ही ये करेंगे उनकी नींद बड़ी अच्छी होने लगती है, उनके पेन बड़े कम होने लगते हैं, उनकी एंजाइटी गायब होने लगती है, उनका फोकस बढ़ जाता है। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। इट इज़ नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ऑटिज्म एंड ADHD चिल्ड्रन, इट इज़ फॉर होलिस्टिकली एवरीबडी। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ तक कि रात को जब आप सोते हैं तो सोते वक्त भी अगर आपकी वोल्टेज शून्य रहे तो यानी कि सोते वक्त कैसे हम धरती से कनेक्टेड रहें, उसका भी जुगाड़ आप घर पे कर सकते हैं। हमने अपने पेशेंट के लिए कैसे जुगाड़ किया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। आप इसे देखिए, ये 0 वोल्ट बेडशीट है, राइट। और ये 0 वोल्ट बेडशीट हमने अपने पेशेंट के लिए बनाया है। ये घर पे आप भी बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं बनाना, मैं तो इनकरेज करूँगा घर पे बनाइए इसको। आपने नॉर्मल बेडशीट लिया और नॉर्मल बेडशीट लेके बहुत महीन कॉपर के तार मिलते हैं दुकान में, बिल्कुल महीन बाल की तरह, टिन कोटेड भी मिल जाएंगे, और उसको लेके सिल दिया हमने पूरा। ये तो मशीन से सिला, आप घर पे भी सिल सकते हैं। ये मशीन से सिला और सबका एंड यहाँ पे जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पे जोड़ दिया सबके एंड, और ये जो एंड जोड़ा है और इसको हमने इससे अटैच कर दिया, और अटैच करके इसका जो दूसरा छोर है ये खिड़की से बाहर जाके ये सीधे ज़मीन में गड़ जाता है। तो यानी कि इस बेडशीट को जब मैं बिछाऊंगा रात को और इस पर जब मैं सोऊंगा और मेरा स्किन जब इस पर टच होगा तो भी मैं 0 वोल्ट में हूँ। तो खैर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अपने बॉडी को, यानी कि बच्चे के बॉडी को 0 वोल्ट में रखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन याद रखिए इन सब तरीके में जो बेस्ट तरीका है वो है कि जब आप आउटडोर जाके धरती से एक्चुअली आप टच में रहें, और दैट इज़ द बेस्ट वे। और जो मैंने ये स्ट्रिप का दिखाया, ये जुगाड़ दिखाया, ये सेकेंड बेस्ट है, राइट। तो मेरी अभी इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो सजेशन है और कंक्लूजन है वो ये कि अपने बच्चे के लिए आप कई बार हॉलिडे में जाते हैं, सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए घूमने, एक हॉलिडे ऐसा प्लान कीजिए नेचर के करीब, किसी न किसी हिल स्टेशन या फिर किसी न किसी नेशनल पार्क जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं है और जहाँ पे धरती है, और जूते चप्पल उनके हटा लिए। अब पूरा दिन वो वहाँ खेले, दौड़े, भागे, लेटे, ज़मीन पे करे, जस्ट लाइक एनिमल, लोटे, और वहीं पे सारा कुछ एक्टिविटी करे। और आप हैरान होंगे 2 बातों से। पहली बात तो ये कि आप जितनी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगा वो देख के हैरान होंगे, और दूसरी बात आप इस बात को सोच के भी हैरान होंगे इतना आसान सोल्यूशन था और ये उपलब्ध है हमारे पास, और फोकट का सोल्यूशन है, फ्री का, लेकिन आज तक किसी ने भी आपको पूरे एम्फेसिस के साथ बताया नहीं। इनफैक्ट किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया, राइट। और वो इतना सिंपल है और फ्रीली अवेलेबल है कि कई बार कुछ पेरेंट्स को लगता है अरे ये क्या काम करेगा। जिनको ये लगता है, क्योंकि आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको इतना चैलेंज करना चाहता हूँ कि और कुछ ना भी कीजिए तो एटलीस्ट ये ज़रूर कीजिए कि घर के बाहर जो पार्क और गार्डन है वहाँ अपने बच्चे को लेके जाइए, नंगे पैर वहाँ चले, खेले। कुछ तो जब वहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आप इस वाले पार्ट को, यानी कि 0 वोल्ट थेरेपी हम इसे बोलते हैं, इसको सीरियसली लेंगे। 0 वोल्ट थेरेपी का सिंपल मतलब है गेट कनेक्टेड विद अर्थ से कनेक्ट करना। एक सिंपल बात बोल के इसको कंक्लूड करूँगा। आपने ये देखा है अक्सर, एक बहुत छोटा बच्चा, एक इन्फेंट जो बहुत ही डिस्ट्रेस में है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, पैनिक कर रहा है, और उसके पिताजी, उसके बड़े भाई, उसके मामा मामी सब उसको मनाने में लगे हुए हैं, खिलाने में लगे हुए हैं, बहलाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा, वो बस रोए जा रहा है। और तब उसकी माँ आती है, माँ यूं ही गले लगा लेती है, और जैसे ही माँ के गले लगता है उसका सारा जो दुख दर्द अचानक 1 सेकंड में गायब हो जाता है, होता है ना। तो जबकि माँ ने भी कुछ किया भी नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं लगाया। ठीक उसी प्रकार जब आप धरती माँ से कनेक्ट होंगे, उनकी गोद में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दुख दर्द बड़ी तेजी से खत्म होना शुरू हो जाएगा।